हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन। अ पार्टिकल ऑफ मास m and charge q is moving in a region where uniform constant electric and magnetic field E and B are present. E and B are parallel to each other. At time t equals to 0, the velocity v naught of the particle is perpendicular to E. Find the velocity v of the particle at time t. You must express your answer in terms of t, q, m, the vectors v naught, e, b and their magnitudes v naught, e and b। तो हमको एक पार्टिकल दिया हुआ है यहाँ पे मास m, जिसका मास क्या है m है, ठीक है। और चार्ज जिसका q है, एक रीजन में मूव कर रहा है जहाँ यूनिफॉर्म और कांस्टेंट इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड है, जो दोनों क्या दे रखे हैं यहाँ पे पैरेलल में दे रखे हैं एक दूसरे के। टाइम टी पर उसकी वेलोसिटी इक्वल टू 0 पर उसकी वेलोसिटी वी नॉट है, और पार्टिकल क्या है, वो परपेंडिकुलर है इसके ई के। वेलोसिटी निकालनी है हमको पार्टिकल की एट टाइम टी पर, ठीक है। तो अभी हम मान लेते हैं कि सपोज हमको पार्टिकल कुछ इस तरीके से दिए हुए हैं। ये हमारा क्या है, एक 3D हम प्लेन बनाते हैं, ठीक। ये एक्स हो गया, ये वाई हो गया, और ये कौन सी एक्सिस हो गई हमारी, यहाँ पे हो गई है जेड एक्सिस, ठीक है। अब मान लेते हैं कि इसकी जो वेलोसिटी है वो क्या है, इसमें एक्स में है, ठीक। तो और इसकी परपेंडिकुलर है, तो हम क्या मान लेते हैं कि ई और बी क्या है हमारे यहाँ पर वाई एक्सिस में, ई और बी क्या है हमारे वाई एक्सिस में, क्या है एक दूसरे के पैरेलल है ये दोनों। और वी नोट जो है ई की क्या है, परपेंडिकुलर भी है, ठीक। अब इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में जो एक्सीलरेशन होगा पार्टिकल का वो क्या होगा, इन डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ई, वो एक्सीलरेशन ऑफ द पार्टिकल क्या हो जाएगा, एक्सीलरेशन ऑफ पार्टिकल ए इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ई बाई एम हो जाएगा, ये हम जानते हैं, ठीक है। अब स्पीड इन वन टाइम पीरियड वाई एक्सिस में मान लेते हैं, स्पीड इन वन टाइम पीरियड, ठीक है। वो क्या हो जाएगा हमारा यहाँ से, वी वाई, वो हो जाएगा हमारा यहाँ से, वो 80 हो जाएगा, एक्सीलरेशन इंटू टाइम हो जाएगा। एक्सीलरेशन की वैल्यू क्या है, ई बाई एम इंटू, वो हो गया हमारा टी, आ गया, ठीक है। इसको इक्वेशन नंबर 1 डाल देते हैं हम, ठीक। अब अब मैग्नेटिक फील्ड में पार्टिकल विल डू सर्कुलर मोशन, क्योंकि ये पार्टिकल अगर ऐसे ट्रेवल कर रहा है तो ये क्या करेगा, सर्कुलर मोशन करेगा इस तरीके से। तो यहाँ से जो मोशन होगा, इसका मोशन हम देख लेंगे, मोशन किस तरह से तरीके से होगा यहाँ पे। इसका जो मोशन होगा वो क्या होगा, यहाँ से इस तरह से स्टार्ट करेगा, ठीक है। वो इस तरह से आता जाएगा, ठीक है। कैसा मोशन करेगा यहाँ पे, वो हेलिकल मोशन करेगा, ठीक है। मोशन कैसा होगा उसका यहाँ पर, हेलिकल मोशन होगा, है ना। मोशन कैसा होगा यहाँ पर इसका, हेलिकल मोशन होगा, ठीक है। तो जो वी एक्स होगा, देखो वी एक्स क्या आ जाएगा हमारा, यहाँ से अगर वी एक्स देखें, वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन, वो आ जाएगी वी नॉट कॉस क्यू बी बाई एम इंटू टी आ जाएगा, ठीक है। मैग्नेटिक ई एम को दिया हुआ है। और वी जेड में वो कितना आ जाएगा हमारा, वो आ जाएगा वी नॉट साइन, इसके दो कंपोनेंट निकलेंगे, एक कॉस कंपोनेंट एक साइन कंपोनेंट, क्यू बी अपॉन एम इंटू टी आ जाएगा। जो हमारी जो टोटल वेलोसिटी होगी वो क्या होगी, वी एट टाइम टी इक्वल्स टू टी, वो होगा वी एक्स आई कैप प्लस वी वाई जे कैप प्लस वी जेड के कैप, ठीक है। अब हमको यहाँ वी एक्स वी वाई और वी जेड ये वेक्टर साइन नहीं आना चाहिए, और आई कैप जे कैप के कैप ये भी हमारा नहीं आना चाहिए यहाँ से। तो अभी हम क्या करें, वी हैव टू एक्सप्रेस द आंसर इन टर्म्स ऑफ आई जे के। देखो आई कैप क्या होता है हमारा, आई कैप क्या होता है, वो ये हो जाता है हमारा वेक्टर अपॉन क्या हो जाएगा, वेक्टर क्या है वो एक्स डायरेक्शन में कितनी है, वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड आता है, तो मैग्नीट्यूड ये आ गया इसका, ठीक है। वी नोट आ गया या वी आ गया। और जो ई होता है हमारा, देखो ई क्या हो जाएगा हमारा, वो हो जाएगा वाई डायरेक्शन में, तो क्या आएगा, वो आ जाएगा हमारा ई कैप, ई वेक्टर कितना आ जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ई इंटू ये वाई आ गया, ठीक। जो हमारा वी एक्स बी होगा, देखो वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारा, देखो के केप क्या है हमारा, के केप है हमारा वी क्रॉस बी, के केप क्या है हमारा वी क्रॉस बी। ये वी और बी में क्रॉस होगा तभी क्या आएगा हमारा, के केप आएगा, ये है ना, जेड डायरेक्शन आएगा, ठीक है। तो यहाँ से क्या लिख सकता हूँ मैं, वी क्रॉस बी को मैं लिख सकता हूँ, वो हो जाएगा हमारा वी बी, और ये क्या हो जाएगा, के केप हो जाएगा, ठीक।
अभी देखो यहाँ से मैं ये जो सारी वैल्यूज है वी वाई वी एक्स आई केप जे केप और के केप की वैल्यू तीनों में क्या लिखूंगा, इसमें लिखूंगा यहाँ पे। ये हमारा क्या हो गया है, हाँ ठीक है। तो ये v की वैल्यू हम यहाँ लिखते हैं अगले इसमें। v इक्वल्स टू क्या हो जाएगा यहाँ पे, वी एक्स वी बाई वी नॉट हो जाएगा, ठीक है। या वी नॉट बाई वी, हमारी बाद में वेलोसिटी भी अगर v है v भी मान सकते हैं हम, ठीक है। और ये कितना हो गया वी वाई की वैल्यू हम यहाँ से लिख सकते हैं। वी वाई की वैल्यू हमारी कितनी आई है यहाँ से, ये आ गई हमारी ई टी बाई एम, ठीक है। या फिर अभी हम उसको अगले इसमें लिख देंगे, उसको लिख सकते हैं वी वाई, ये क्या हो गया ई बाई मैग्नीट्यूड ई हो गया, ठीक है। और ये कितना हो गया वी क्रॉस बी अपॉन ये क्या हो गया वी नॉट बी, ये मैग्नीट्यूड वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड हमको ये चाहिए। ये हमारा वाई के होता है, ये क्या हो गया वी जेड हो गया, ठीक है। अभी देखो वी एक्स की वैल्यू हमको पता है, वी एक्स की वैल्यू क्या है हमारी, ये हमारी वी एक्स की वैल्यू है, ये हमारी वी जेड की वैल्यू है, हम यहाँ पुट कर देंगे। और वी वाई की वैल्यू भी हमको दे रखी है, ये हम यहाँ पुट कर देंगे। तो ये कितना हो जाएगा हमारा, वी हो जाएगा वी नॉट कॉस क्यू बी अपॉन एम इंटू टी, ठीक है। और ये v बाई मैग्नीट्यूड ऑफ v हो जाएगा, ठीक है, प्लस वी वाई की वैल्यू कितनी है हमारे पास, ये ई टी बाई एम, इसको लिख सकता हूँ मैं ई टी बाई एम। और ये क्या हो जाएगा वेक्टर ई अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ई, प्लस वी जेड की वैल्यू कितनी लिखी है यहाँ से, वी जेड की वैल्यू हमने लिखी है वी नॉट साइन क्यू बी एम अपॉन टी। ये कितना हो जाएगा वी नॉट साइन क्यू बी अपॉन एम इंटू टी हो जाएगा। और ये क्या आ जाएगा मेरा वी नॉट क्रॉस बी अपॉन वी नॉट बी आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारी उसकी इक्वेशन होगी और किसके टर्म्स में आ गई, जैसा हमको चाहिए था, ठीक है। टी क्यू एम वी नॉट ई बी और उनके मैग्नीट्यूड वी नॉट ई और बी के टर्म्स में आ गई है हमारी वेलोसिटी की इक्वेशन। तो ये हमारा क्या हो गया, यही हमारा हो गया फाइनल आंसर हो गया। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।